भारत में कुछ ऐसे गांव हैं जो कभी लोगों से गुलजार रहते थे, यानी पहले इन गांवों में लोग रहा करते थे, लेकिन आज ये गांव वीरान है। और कहा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ भूतों का डेरा बनना शुरू हो गया और अब स्थिति ऐसी है कि शाम के समय यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं रहना चाहता और इसका कारण है डर। लोगों का कहना है कि इन गाँवों में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं जिससे लोग डर गए हैं। एक बात और बता दूं कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे गाँव भी मिलेंगे जो आपको हैरान कर सकते हैं, जो अपने रहस्यमयी सवालों के कारण लोगों के आकर्षण का कारण बन गए हैं। चलिए आज हम आपको हमारे भारत के 10 रहस्यमयी डरावने गांवों के बारे में बताते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो अब शुरू करते हैं रहस्यमयी यात्रा का। नमस्कार दोस्तों, लोगों ने यहाँ सालों से होली नहीं मनाई है। होली आते ही इस गांव में सन्नाटा छा जाता है, मानो मातम हो। झारखंड में यह गांव दुर्गापुर के नाम से जाना जाता है। इस गांव के लोग रंग नहीं खेलते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में भयंकर महामारी और आपदा आ जाएगी। कहा जाता है कि 9000 की आबादी वाले इस गांव के लोग आज भी अपने मृत राजा के आदेशों का पालन करते हैं और इसी डर के कारण उन्हें डर बना रहता है कि अगर उन्होंने राजा के आदेशों का पालन नहीं किया तो उसका भूत आकर गांव में उत्पात मचा देगा। अब कहानी कुछ ऐसी है कि करीब 300 साल पहले इस गांव पर दुर्गा प्रसाद नाम के राजा का राज था और उस राजा को होली का त्यौहार बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन होली के दिन उसकी बेटी की मौत हो गई। उसके बाद जब भी यहाँ होली का त्यौहार मनाया जाता तो सूखा पड़ जाता था और फिर महामारी फैल जाती थी। इसीलिए राजा ने होली न मनाने का निर्णय लिया, आदेश दिया। तब इस गाँव में होली का उत्सव बंद हो गया। इस गांव के लोग आज भी राजा के आदेश का पालन कर रहे हैं क्योंकि संजोगवश जिस राजा ने गांव के कल्याण के लिए नियम बनाया था उसकी मृत्यु भी होली के दिन ही हुई थी। इस दिन से लोगों का डर और बढ़ गया और होली का इस गांव के लिए अशुभ हो गई। बेनी गांव, भूतों का गांव। यह गांव भारत के पश्चिम बंगाल में है और इस गांव में आने का नाम मात्र से ही रूह कांप जाती है। हालांकि यहाँ के घरों में हमें पता चला है कि पहले यह एक समृद्ध गांव रहा होगा जहाँ लोग खुशी खुशी रहते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव के सभी लोग धीरे धीरे इस गांव को छोड़कर चले गए और आज यहाँ कोई नहीं रहता है क्योंकि इस गांव को भूतहा माना जाता है। कहा जाता है कि यह एक समय के यह गांव अपराध और अपराधियों का गढ़ बन गया था। यहाँ से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर लोगों को हर दिन कोई न कोई शव मिलता था, जिसे सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के कारण अपराधी हत्या कर शवों को यही फेंक देते थे, जिसके कारण यहाँ के लोगों को हर सुबह उठकर किसी शव को देखना पड़ता था। कहा जाता है कि धीरे धीरे इस गांव में रहने वाले लोग अलौकिक शक्तियों वाले होते चले गए। घटनाओं से निपटने के लिए ऐसा होने लगा और गांव में ये घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। इस गांव के लोग इतने डर गए कि सूरज ढलते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। इस पूरे गांव में लोग भटकती आत्माओं को देखने का दावा करने लगे और इस गांव में कई लोगों की हत्याएं भी होने लगी, जिसके कारण लोगों ने भूत प्रेतों को बताया और लोगों का मानना था कि यह उन्हें फेंकी गई लाशों की आत्माओं का काम था। अज्ञात लाशों की वही आत्माएं यहाँ लोगों को मार रही थी। फिर बचे हुए लोग गांव छोड़कर चले गए। तैमारा घाटी, वर्तमान में इस स्थान को लेकर लोगों में काफ़ी विवाद चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि इसका कारण चुंबकीय पत्थर है, कुछ ने कहा कि इस कारण का यहाँ अधिक टावरों का होना है, कुछ ने कहा कि इस कारण समय यात्रा है, कुछ लोगों ने यहाँ अंधविश्वास है। लेकिन आपको यह सब भ्रम ही लगेगा। हर वास्तविक रहस्यमय घटना मिलेगी, लेकिन हमारी रहस्यमय यात्रा विवाद पैदा करती है। इसलिए हम इस विषय के विवादों से दूर हटकर हमारा घाटी के रहस्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारा काम किसी भी सच्ची घटना की वास्तविकता की कहानी पर आप और इंटरनेट तक पहुंचाना है, लेकिन मैं यहाँ केवल वही बात बता रहा हूँ जो इसके बारे में बताया गया है। आपकी क्या राय है? आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो आप कमेंट में साझा कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ एक स्थान झारखंड के सबसे अधिक शिकार वाले NH मार्ग पर स्थित है। दरअसल बात यह है कि झारखंड में मौजूद इस जगह को भारत का बरमूडा ट्रायंगल माना जाता है क्योंकि यहाँ आने के बाद लोगों की भौतिक कंपास सही दिशा दिखाने की बजाय इधर उधर भटकने लगता है। कहा जाता है कि इस जगह पर जाने के बाद लोगों के मोबाइल का समय भी बदल जाता है। यहाँ जाते ही लोगों के मोबाइल में साल कभी 2 साल आगे तो कभी 4 साल आगे बता देगा। AM PM में बदल जाता है और PM AM में बदल जाता है, लेकिन कहते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसीलिए जो लोग नहीं मानते वो यहाँ आकर दावा करते हैं कि ऐसा नहीं होता और इसीलिए इस जगह को लेकर सोशल मीडिया पर आपको 2 तरह के दावे मिलेंगे, जिसमें एक को सच दिखाया गया और दूसरा को झूठ साबित होगा, जो लगभग हर रहस्यमय घटना के साथ होता है। लेकिन झारखंड के इस मशहूर हॉन्टेड NH 33 रोड पर स्थित इस जगह की रहस्यमय कहानी है। यदि आपके पास इस जगह के बारे में कोई विशेष जानकारी हो तो उसे कमेंट में साझा करें।
मलाड़ा, ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिले में स्थित मलाड़ा गांव अपने आप में रहस्यमय और दिलचस्प है। सबसे पहले तो आपको यहाँ कुछ और छूने की अनुमति नहीं है, हाँ, और यहाँ आप कुछ भी छू नहीं सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में अगर कोई बाहरी व्यक्ति उनके घर, मंदिर या दुकान को भी छू देता है तो वहाँ के निवासी उस पर 1000 से 2000 रुपये तक जुर्माना लगाते हैं। उनके अपने नियम है जिनका यहाँ के लोग बहुत सख्ती से पालन करते हैं। उनका मानना है कि अगर वे नियम कायदे तोड़ेंगे तो उनके देवता नाराज हो जाएंगे, जिसके कारण उनका गांव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ के लोग जयमल ऋषि की पूजा करते हैं। इस गांव के इतिहास के अनुसार इस गांव में जितना के नियम कायदे हैं इससे जमल ऋषि द्वारा किया जाता है। इस गांव में लोकतंत्र हाल ही में स्थापित हुआ और यह पूरी दुनिया में सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है। इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है और इसके अलावा यहाँ के लोगों की अजीब मान्यताएं भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे सिकंदर के वंशज हैं और कुछ खुद को आर्य का वंशज मानते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ की भाषा भी बड़ी अजीब है। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्वाला गांव उत्तराखंड, जिसका शीर्षक है असली तड़पते भूतों का खतरनाक आतंक, लेकिन यह हमारे वीडियो का हिस्सा नहीं। यह रस्मी घटनाओं की सूची में शामिल है। उत्तराखंड के चंपावत में स्वाला गांव को भूता गांव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के 8 सैनिक के भूत घूमते हैं जो किसी भी गांव में बसने के लिए कहते हैं। ये एक समय था जब स्वाला गांव में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन 1952 में हुई इस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। इस गांव से पलायन कर गए निवासियों के अनुसार कई साल पहले सेना के जवान इस गांव के पास से गुजर रहे थे। एक वाहन वहां से गुजर रहा था, तभी वह खाई में गिर गया। उस वाहन में सेना के 8 जवान सवार थे और उन 8 जवानों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं, जो किसी को यहाँ बसने नहीं देती है। शनि सिंगारपुर, महाराष्ट्र। शनि सिंगारपुर यह गांव अहमदनगर जिले के नेवेस में स्थित है, तहसील में है और घोर गांव से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव का प्रसिद्ध मंदिर श्री नेसावर देवस्थान है, जिसके कारण इस गांव का नाम शनि सिंगारपुर पड़ा है। शनि सिंगारपुर गांव की जनसंख्या लगभग 3000 है और इस गांव की प्रसिद्धि यह है कि यहाँ के विश्व प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर है। इस गांव की दूसरी प्रसिद्धि यह है कि यहाँ घरों में दरवाजे नहीं होते हैं। इस गांव के किसी भी घर में दरवाजे नहीं है। वहाँ कोई अलमारी नहीं है, सूटकेस आदि नहीं है। वे अपने कीमती सामान बैग या बक्सों में रखते हैं। मित्रों, इस गांव में आने वाले शनिदेव के भक्त कभी भी अपना वाहन नहीं रोकते। यहाँ मेला चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वे कभी भी कोई भी कीमती सामान लेकर इस गांव से नहीं जाते। सामान या वाहन की चोरी नहीं होती है। जानकारी के लिए आपको थोड़ा बता दूं कि शनि सिंगारपुर में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि सामान खुला होने पर भी चोर चोरी नहीं करता है और अगर चोरी कर भी लेता है तो इस गांव से बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि गांव के लोग शनिदेव पर आस्था रखते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ के निवासियों पर शनिदेव की असीम कृपा बनी रहती है। कुलधरा गांव, वैसे तो इस गांव के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस गांव के बारे में 2 कहानियां फैली हुई है और यह गांव हमारे वीडियो में रहस्यमयी गांव की सूची में शामिल है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें जानकारी मिल सके। यह रहस्यमयी से भरा एक निर्जन गाँव है। वैसे तो राजस्थान अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है और उनकी में से एक और गाँव में ही जैसलमेर का कुलधरा गाँव लगभग 1.5 किलोमीटर में फैला ये गाँव 200 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात गांव छोड़कर चले गए थे। इस गांव के उजाड़ होने के पीछे 2 लोकप्रिय कहानियां हैं। पहली कहानी यह है कि यहाँ के राजा सालन सिंह की बुरी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर थी। वह जबरदस्ती गांव वालों पर उस लड़की से शादी करने का दबाव बनाने लगा और गाँव वालों पर अत्याचार करने लगा, लेकिन गांव वाले लोगों ने अपने सम्मान और शान के खिलाफ ऐसी शादी को स्वीकार नहीं की, जिसके कारण समस्या यह थी कि राजा के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। और फिर इस गाँव के मुखिया ने फैसला किया कि सभी लोग गांव को छोड़कर रातों रात इस गांव को छोड़ देंगे। कहा जाता है कि जाते समय यहाँ के लोगों ने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी नहीं बस पाएगा और कहा कि तब से लेकर आज तक जो भी इस गांव में बसने के इरादे से कदम रखता है उसे रहस्यमय शक्तियों का एहसास होने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस गाँव में आध्यात्मिक शक्तियों के नियंत्रण में है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग गांव छोड़कर नहीं गए बल्कि रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती रहती है। पर्यटन स्थल में तब्दील हो चुके कुलधरा गांव में आने वाले लोगों के अनुसार यहाँ रहने वाले पालीवाली ब्राह्मणों की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। हर पल उन्हें ऐसा लगता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार की चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं की बातें और उनकी चूड़ियों और पायल की आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। लेकिन कहानी
जो भी हो, आज तक इस गांव में कोई नहीं बस पाया है और आज भी इस गांव की सभी दुकानें, घर और मंदिर खंडहर में हैं और यह जगह वीरान है। प्रशासन ने इस गांव के बाहरी इलाकों में एक द्वार बनाया है जिसके पास दिन में पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन रात में कोई भी इस गेट को पार करने की कोशिश नहीं करता है। जुड़वा बच्चों का शहर कोडनी गांव, यह गांव केरल में मौजूद है और इस गांव की सबसे रस्मी बात यह है कि इस गांव में पैदा होने वाले सभी बच्चे जुड़वा होते हैं, इसीलिए इस जगह को ट्विन टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है यह अब तक कोई नहीं जान पाया है और ऐसा पता भी नहीं चला है कि ये बच्चे क्यों ट्विन पैदा होते हैं। मत्सर गांव, संस्कृति भाषी गांव मत्सर गांव कर्नाटक में मौजूद है। यहाँ जाने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप प्राचीन भारत में चले गए हों, क्योंकि इस गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के सभी संस्कृत बोलते नजर आएंगे। इस गांव के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं और यहाँ उन्हें शिक्षा भी संस्कृत में ही दी जाती है। बच्चों को वे सभी शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, उन्हें वास्तविक जीवन से परिचित कराते हैं जैसे वेद और पुराण। और यहाँ आज भी सभी लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं। जतिंगा, 2500 की आबादी वाला यह गांव जतिंगा पक्षी आत्महत्या की घटना के लिए जाना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पक्षी की आत्महत्या का पैटर्न भी बहुत अजीब है। वह तेजी गति से उड़ता है और जिसके बाद वो किसी पेड़ या दीवार से टकरा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और हर साल ऐसी घटनाएं सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में होती है। घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है, जबकि अधिकांश मामलों में पक्षी शाम 7 बजे से रात के 10 बजे के बीच आत्महत्या करते हैं। स्थानीय लोग पक्षियों को ऐसे मौतों के पीछे भूत प्रेत और कई अलौकिक शक्तियों का कारण मानते हैं। यहाँ के ग्रामीणों के अनुसार यहाँ कुछ बुरी शक्तियाँ हैं जिन्हीं के कारण पक्षी अपने प्राण त्याग देते हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भारी बारिश के कारण जब पक्षी यहाँ से उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भीग जाते हैं और वो उड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। तभी वो तेज हवाओं के कारण उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे टकराकर नीचे गिर जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। हालांकि इस बारे में लोगों की मान्यताएं सही है या वैज्ञानिक तर्क, इस पर काफ़ी विवाद है, क्योंकि इस तरह का स्कॉटलैंड में भी एक पुल है, वहाँ पहुँचकर कुत्ते आत्महत्या कर लेते हैं।